बारिश में दो मुर्गों की लड़ाई। गर्मियों के बाद पहली बारिश हो रही थी। धरती पर ठंडक छा गई थी और चारों तरफ पानी ही पानी था। गांव के एक पुराने चौबारे में दो मुर्गे भीगते हुए दुबक कर बैठे थे। दोनों भूखे थे और खाने की तलाश में इधर उधर देख रहे थे। तभी पास ही पड़ी एक टोकरी से एक टुकड़ा ब्रेड नीचे गिरा। बारिश के पानी में भीगने के बावजूद उसकी खुशबू ने दोनों मुर्गों के पेट में गड़गड़ाहट पैदा कर दी। जैसे ही पहले मुर्गे ने आगे बढ़कर ब्रेड का टुकड़ा उठाने की कोशिश की, दूसरे मुर्गे ने झपट्टा मार दिया। दोनों के बीच छीना झपट्टी शुरू हो गई। पानी की बूंदें उनके पंखों से टकराकर इधर उधर उड़ रही थीं। एक मुर्गे ने अपने पंजे से दूसरे को हल्का धक्का दिया, तो दूसरे ने अपनी चोंच से उसे पीछे हटाने की कोशिश की। बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन उनकी लड़ाई भी उतनी ही जोर पकड़ चुकी थी। तभी वहां से एक कुत्ता गुजरा। उसने देखा कि दोनों मुर्गे लड़ाई में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उसे आते हुए नहीं देखा। कुत्ते की नजर सीधे ब्रेड पर पड़ी। उसने बिना समय गंवाए झपट्टा मारा और ब्रेड उठाकर भाग गया। दोनों मुर्गे हक्के बक्के रह गए। अब उनके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं था, बस एक दूसरे को घूरते रह गए। आखिरकार वे समझ गए कि अगर वे आपस में पुलिस, लड़ने के बजाय मिलकर दादाजी, खाते दो तो मर्ज और दोनों का एक पेट ब्रेड। भर सकता पहला था। दृश्य, गांव की सुबह। सूरज की पहली किरणें जैसे ही धरती पर पड़ती, पूरे गांव में दादाजी के आंगन से कुकड़ू कू की आवाज गूंज उठती। उनके दो प्यारे मुर्गे राजा और रतन हमेशा उनकी सुबह का हिस्सा होते। दादाजी का मानना था कि ये मुर्गे सिर्फ उनके नहीं, बल्कि पूरे गांव की शान है। लेकिन गांव का दरोगा रामप्रसाद कुछ और ही सोच रहा था। वो रोज उन मुर्गों को बड़े ध्यान से देखता, मानो उन्हें खाने का सपना देख रहा हो। एक दिन उसने दादाजी से मजाकिया अंदाज में कहा, दादाजी, आपके ये मुर्गे तो बड़े हट्टे कट्टे हैं। सोच रहा हूँ कि कभी इन्हें स्वाद चखूं। दादाजी ने आंखें तरेर कर जवाब दिया, देख रामप्रसाद, मेरे रहते मेरे मुर्गों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। दूसरा दृश्य, चोरी की साजिश। रामप्रसाद अपनी चाल चल चुका था। उसने सोचा, अगर सीधे नहीं मिला तो चोरी ही सही। अगली सुबह जब दादाजी खेतों की ओर गए, तो रामप्रसाद ने मौका देखकर दीवार फांदी और आंगन में आ गया। राजा और रतन उसे देखकर घबरा गए, लेकिन रामप्रसाद ने जल्दी से राजा को पकड़ लिया और बोरी में डालकर चलता बना। जब दादाजी लौटे तो रतन अकेला बैठा था। दादाजी ने इधर उधर देखा, फिर जोर से चिल्लाए, अरे, राजा कहाँ गया? रतन बेचारा क्या बताता, बस सहमा हुआ कोने में बैठा रहा। दादाजी को समझते देर न लगी, जरूर ये पुलिस वाला हरामी इसे उठा ले गया। तीसरा दृश्य, दादाजी का गुस्सा। गुस्से से लाल होकर दादाजी ने अपनी बड़ी सी रोटी, ब्रेड, उठाई, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते थे। यह कोई आम रोटी नहीं थी, बल्कि गांव की सबसे मशहूर मक्खन लगी भारी भरकम तंदूरी रोटी थी, जिससे दादाजी किसी को भी चित्त कर सकते थे। वो सीधा थाने पहुंचे और जोर से चिल्लाए, रामप्रसाद, मेरा मुर्गा वापस कर। रामप्रसाद हंसते हुए बाहर आया, कौन सा मुर्गा, दादाजी? कोई सबूत है आपके पास? चौथा दृश्य, सबूत और मजेदार मोड़। दादाजी ने मुस्कुराकर अपनी ब्रेड निकाली, उसमें से एक टुकड़ा तोड़ा और पुलिस थाने के अंदर फेंक दिया। थोड़ी ही देर में अंदर से कुकड़ू कू की आवाज आई। अब सब